तो यार देखो, अब मेरे से कुछ पाना तो है नहीं, जानना समझना भी नहीं है, है ना। न मेरे को समझाना है, न जनाना है, न मुक्त कराना है। मैं भी फ्री, आप भी फ्री। फिर भी हर शाम को आके हम यूं क्यों बैठ जाते हैं। हर शाम ये मीटिंग, ये इवनिंग मीटिंग, क्या यही प्यार है। यस। हाँ, यही प्यार है। बस ये प्रेम है। यही है वो पॉइंट, अब आने लग गया है। बगैर स्वार्थ का प्रेम, चल जाऊँ मैं यहाँ से आराम से। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, जल्दी। सुर नर मुनि सबकी यही रीति। ये उससे बियॉन्ड का पॉइंट है कई लोग के जीवन में, स्वार्थ से परे का। स्वार्थ से उठ पाना ऑलमोस्ट असंभव है। तो ये प्रीति है, और यही सबको प्रिय है। सब, मैं क्या बोलूंगा, आप क्या बोलोगे सुनोगे, वो अब गौण है, मायने नहीं रखता उतना। तो अब आपको भी और हमको भी एक बात कंफर्म है कि ये पूरा अस्तित्व, आप और मैं, केवल प्रेम है। प्रेम है और प्रेम है। ये अस्तित्व नहीं है, प्रेम है बस। परमात्मा भी परमात्मा नहीं है, प्रेम है। आत्मा भी आत्मा नहीं है, प्रेम है। मैं हूं भी मैं हूं नहीं है, प्रेम है। और क्या करना है, बाकी चीजों का रखा क्या है। अकत कहानी प्रेम की। और हकीकत ये है कि अगर बगैर स्वार्थ का प्रेम है, तो एक मनुष्य बहुत है। आप एक ही मनुष्य में पूरे अस्तित्व को, अनंत परमात्मा को देख लोगे, उसके प्रेम में जी लोगे, उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखेगा आप।
बहुत है एक मनुष्य, अगर प्रेम है तो। अब प्रेम नहीं है तो ये पूरा विश्व भी बहुत नहीं है। एक पत्थर बहुत है, सच कहूं तो। प्रेम है तो, श्रद्धा है तो पूरे ब्रह्मांड में एक को देखना, या किसी एक में पूरे ब्रह्मांड को देखना, एक ही बात। एकदम। तो प्रेम वश ये बैठना होता है, मिलना होता है, ये सत्संग होते हैं। और कुछ नहीं है अब। भगवान, मैं हूं, ये वो सब भूल जाओ, बस प्रेम। और क्या है। तो मेरे मास्टर बोलते थे कि प्रेम आत्मा का भोजन है। प्रेम आत्मा है, भोजन नहीं है। कोई ज्ञानी किसी को जानता है, किसी मनुष्य को बहुत प्रयास करता है, जानता है, उसकी गहराई तक जाता है, मनन करता है, बट नहीं जान पाता। जब तक आपको किसी से प्रेम नहीं है, आप उसको जान ही नहीं सकते। प्रेम ही असली ज्ञान है, प्रेम ही जान पाता है। जब तक इस अस्तित्व के प्रेम में नहीं हो ना, आप नहीं जान सकते इस अस्तित्व को। और वही जानना असली है जब आप किसी को गले लगा के जानते हो, मेल्ट होके जानते हो, वही हो जाते हो, इतना तन्मय हो जाते हो। असली जानना प्रेम है। और आपको प्रेम ही नहीं है तो आपने कुछ नहीं जाना है। वो ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, ये वो कोई मायने नहीं रखता वहां। और इस पृथ्वी लोक में कुछ भी नहीं रखा है, सब बस एक नाटक है और कुछ नहीं है। बगैर प्रेम के ही तो परमात्मा संसार जैसा लगता है।
बगैर प्रेम के ही तो आत्मा देह जैसी लगती है। बगैर प्रेम, प्रेम नहीं है ना तो संदेह उठेगा, श्रद्धा नहीं आ सकती बगैर प्रेम के। बगैर प्रेम की प्रार्थनाएं किसी काम की नहीं होती, वो बस एक साधना होती है। बगैर प्रेम का जीवन ही मृत्यु है और कोई मृत्यु नहीं है। बगैर प्रेम के अध्यात्म एक मरुस्थल है जहां रस नहीं है। बगैर प्रेम के हम यूं बैठ ही नहीं सकते यार। हर शाम को कोई कैसे आ सकता है? एक ही बात को सुनने के लिए कोई आ सकता है क्या? हाँ, वो भी सालों से। तो बस प्रेम है और कुछ नहीं है जीवन में, और सब कुछ प्रेम में है। एक एक श्वास। तो इस अस्तित्व के साथ प्रेम से रहो ना बस। अस्तित्व अपने सारे राज ओपन कर देगा। बस आपको प्रेम से रहना है, प्रेम नहीं छोड़ना। कोई भी रहस्य हो आपके जीवन में, प्रेम के साथ रहो उस रहस्य में। और प्रेम बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक है, और वो स्ट्रांग तभी होता है जब कोई भी डिमांड नहीं होती, कोई स्वार्थ होता ही नहीं। तो उससे प्रेम जैसा स्ट्रांग फिर ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। और प्रेम के पास शब्द बहुत कम होते हैं, और मेरे को पता नहीं है और क्या बोलना है ना? आप लोग बताओ कुछ। प्रेम के पास थोड़े आंसू होते हैं, थोड़ा पागलपन,
एक प्यारी सी ना समझी, और हाथ में एक रेड रोज, और वो घूमता रहता है पूरी दुनिया में। उसको परमात्मा को ही नहीं देना है वो रेड रोज। प्रेम देखता ही नहीं कौन परमात्मा है, कौन मनुष्य है, कौन जीव है। वो वो बस जी भर के प्रेम करता है, लुटता जाता है। तो प्रेम से रिक्त मैं हूं नहीं है। हाँ, प्रेम से रिक्त परमात्मा होता ही नहीं। और मैं आपको एक और सच्चाई बताऊं ना, प्रेम इतनी सेटेड बातें करता ही नहीं है। उसके शब्द लड़खड़ाएंगे, वो थोड़ा बोलेगा, नहीं बोल पाएगा, चुप भी नहीं रहेगा। वो अजीब अजीब पागल रहता है। इतनी टेक्निकल सेटेड बातें नहीं होती प्रेम में। प्रेम जैसे ही उपजता है ना, तो पहले आपके ज्ञानी को बिखेर देता है वो। जो खुद को आप ज्ञानी व्यानी समझते हो ना, ऐसे बिखेर देता है, हट ऐसा कर। तो प्रेम का ये क्षण, अब मेरे को तो पूरा शाश्वत लगता है। एक क्षण प्रेम से भरा हुआ, पूरा शाश्वत, रस ही रस। क्या करना है साला ये सब कचरा चीजें। परमात्मा तू हो या मैं हो, प्रेमी नहीं है तो करोगे क्या तू मैं का, चाटोगे क्या। तो प्रेम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रेम करेक्ट नहीं करता है। वो चूज नहीं करता।
अंधा होता है ना। वो वो सही को ही चूज नहीं करता है। नमस्कार भैया। अभी शांत रहो। तो यार वो लाओ ना, प्रेम प्रभु का विधान है, मीरदाद टैब में। तो वो मेरे को इतना प्यारा लगता है ना वो चैप्टर। मैं ये बुक पढ़ पढ़ के ही बड़ा हुआ, और इस बुक को के इस चैप्टर को सबसे ज्यादा पढ़ा, कि प्रेम प्रभु का विधान है। बाकी मेरे पास कोई शब्द नहीं है ऐसा कोई खास। प्रेम बहुत है, आप सबके लिए बहुत है, बहुत ज्यादा है। और आप लोग मेरा प्रेम स्वीकार कर लेते हो, उसके लिए मैं धन्य भागी हूँ। सोचो ना, एक छोटे से घर को आप कितना प्रेम से बनाते हो, और परमात्मा ने इस अस्तित्व को कितने प्रेम से बनाया है, खुद ही समा गया है और उस इतने प्रेम से बनाया। हर चीज जीवंत है, रौनक है, हर शख्स की आईज, और ये चांद सितारे, ये तितलियां, कितनी रौनक है। जिंदगी का सबसे श्रेष्ठ अनुभव है प्रेम का अनुभव, और आप प्रेम का अनुभव कर सकते हो, ये ही कितनी बड़ी बात है। वही तो परमात्मा है, जो आप प्रेम का अनुभव करते हो ना, बस वही प्रेम, बस वही। अब कितने दिन से सुन रहे हो, कुछ जानना समझना नहीं है। अच्छा, प्रेम होता है तो वहां ऑटोमेटिक है सब, क्या जानना समझना, ये वो बकवास। मैं एक तांत्रिक के साथ रहा कई दिन,
बहुत प्यारे शख्स तो वो मेरे को सुबह उठाते थे, मेरे बालों को ऐसे सहलाते हुए, बहुत प्यार से। और और हर दिन कभी मैं जल्दी उठ जाता था तो मैं आंख बंद कर लेता था कि वो आए, पहले सहलाएं फिर मैं उठूं। खूब प्यार करते थे मेरे को। तो उनको बोलता था, मेरे को आपका ये मंत्र तंत्र नहीं चाहिए, यही बहुत है। दो ना यार, वही चैप्टर निकालो, यही बहुत है। और करना क्या है। परमात्मा को जान लूंगा, ये सब भी ईगो है। पा लूंगा, जान लूंगा, सब अहंकार। परमात्मा ही हो जाऊंगा, ये सब अहंकार। प्रेम हो जाओ, वो असली परमात्मा है। और आपको कुछ होने की जरूरत है ही नहीं। जो प्रेम प्रभु का विधान है। प्रेम ही प्रभु का विधान है। तुम जीते हो ताकि तुम प्रेम करना सीख लो। तुम प्रेम करते हो ताकि तुम जीना सीख लो। मनुष्य को और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। ये दो लाइनें संपूर्ण शास्त्र है। तुम जीते हो ताकि तुम प्रेम करना सीख लो। तुम प्रेम करते हो ताकि तुम जीना सीख लो। मनुष्य को और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। तुम जीते हो ताकि तुम प्रेम करना सीख लो। और और किसी चीज के लिए तुम नहीं जी रहे हो। तुम प्रेम करते हो ताकि तुम जीना सीख लो। मनुष्य को और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। नहीं। और प्रेम करना क्या है। और प्रेम करना क्या है सिवाय इसके कि प्रेमी प्रीतम को सदा के लिए अपने अंदर लीन कर ले। और प्रेम करना क्या है सिवाय इसके कि प्रेमी प्रीतम को सदा के लिए अपने अंदर लीन कर ले, ताकि दोनों एक हो जाएं।
ज्ञान में एक होना और प्रेम में एक होना जमीन आसमान का फर्क है। असली एकता प्रेम में आती, जब प्रेमी प्रीतम को समा लेता है अपने अंदर और खुद उसमें समा जाता है और निकलना ही नहीं चाहता। और मनुष्य को प्रेम किससे करना है? क्या उसे जीवन वृक्ष के एक विशेष पत्ते को चुनकर उस पर ही अपना पूरा प्यार उड़ेल देना है? क्या उसे जीवन वृक्ष के एक विशेष पत्ते को चुनकर उस पर ही अपना पूरा प्यार उड़ेल देना है? हम एक विशेष पत्ता चुनते हैं। हमारा ये पूरा जीवन वृक्ष है, उसका एक विशेष पत्ता चुनते हैं। उस पत्ते का नाम होता है राम, कृष्ण, शिव, सदगुरु, परमात्मा, आत्मा। ये विशेष पत्ता है ना? क्या उसे जीवन के एक विशेष पत्ते को चुनकर उस पर ही अपना पूरा प्यार उड़ेल देना है? चश्मा। तो फिर क्या होगा उस शाखा का जिस पर वो पत्ता उगा है? उस तने का जिससे वह शाखा निकली है, क्या होगा? अगर आप एक पत्ता चुनते हो तो क्या होगा उस शाखा का जिस पे वो पत्ता उगा है, उस तने का जिससे वह शाखा निकली है, उस छाल का जो उस शाखा की रक्षा करती है, उन जड़ों का जो छाल तने शाखाओं और पत्तों का पोषण करती है, क्या होगा इनका अगर तुम किसी एक विशेष पत्ते को चुनोगे? क्या होगा उस मिट्टी का जिसने जड़ों को छाती से लगा के रखा है? सूर्य, समुद्र और वायु का क्या होगा जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं? यदि किसी पेड़ पर लगा एक छोटा सा पत्ता, यदि किसी पेड़ पर लगा एक छोटा सा पत्ता तुम्हारे प्रेम का अधिकारी हो, तो पूरा पेड़ उसका कितना अधिक अधिकारी होगा। ये पूरा पेड़ है, ये जीवन वृक्ष है, ये कितना अधिक अधिकारी है। केवल गुरु गुरु भी मत करते रहो, केवल राम कृष्ण ही मत करते रहो, है ना? प्रेम रहे सबसे, बट ये और कितना, कितने अधिकारी हैं उसको तो देखो आप। यदि किसी पेड़ पर लगा एक छोटा सा पत्ता तुम्हारे प्रेम का अधिकारी हो, तो पूरा पेड़ उसका कितना अधिक अधिकारी होगा। यानी फैलने दो प्रेम को ना अनंत तक, हर किसी के हृदय तक। जो प्रेम संपूर्ण के एक अंश को चुनता है, जो प्रेम संपूर्ण के एक अंश को चुनता है, वह अपने भाग्य में आप ही दुखों की रेखा खींच लेता है। तुम कहते हो कि एक ही वृक्ष पर भांति भांति के पत्ते होते हैं,
कुछ स्वस्थ होते हैं, कुछ अस्वस्थ, कुछ सुंदर, कुछ कुरूप, कुछ दैत्याकार होते हैं बड़े, कुछ बौने छोटे। पसंद करने और चुनने से भला हम कैसे बच सकते हैं? चॉइस से कैसे बच सकते हैं? मैं तुमसे कहता हूं, बीमारों के पीलेपन में से तंदुरुस्तों की ताजगी पैदा होती है। बीमारों के पीलेपन से तंदुरुस्तों की ताजगी पैदा होती है। मैं यह भी कहता हूं कि कुरूपता सुंदरता की रंग पट्टी है, रंग और कूची है। और यह भी कि बौना बौना न होता, छोटा छोटा न होता, यदि उसने अपने कद में से कुछ कद दैत्य को भेंट न कर दिया होता। दैत्य इट मीन्स बड़ा। तुम जीवन वृक्ष हो। यानी देखो ये पॉइंट क्या है, तुम जीवन वृक्ष हो, ये पूरा तुम जीवन वृक्ष हो। अपने आप को टुकड़ों में बांटने से सावधान रहो। फल की फल से तुलना मत करो, न पत्ते की पत्ते से, न शाखा की शाखा से, न वृक्षों की माटी से। पर तुम ठीक यही करते हो जब तुम एक अंश को बाकी अंशों से अधिक अथवा बाकी अंशों को छोड़कर केवल एक अंश को ही प्यार करते हो। पर तुम ठीक यही करते आए हो। तुम्हारा प्रेम कोई परमात्मा खोज रहा है, कोई बुद्ध पुरुष खोज रहा है, कोई अवतार खोज रहा है, विशेष पत्ता। हमेशा विशेष। कि ये जानता है, इसको बोध है, इसको वो है। क्या करोगे यार, प्रेम ये सब देखता है क्या? अच्छा, मैं तो तुमको ये कहूं कि मतलब ही नहीं है इन बातों का। प्रेम इतना इतना अंधा होता है ना, उसको ये सब चीजें दिखाई ही नहीं देती। मैं तुम में नहीं देखता हूं ये, कोई भी चीज देखता ही नहीं कि तुम में क्या है, ये ठीक है, वो ठीक है, नहीं है। और मैं भी तुम जैसा हूं, याद रखना। तुम्हारे जैसी मेरी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, मेरी देह है, मेरी सोच है। मैं कुछ एक्स्ट्रा कोई मास्टर और ये वो कुछ नहीं हूं भैया। साफ साफ बता दे रहा हूं, एकदम साफ साफ। क्योंकि मैं वो शर्तों वाला प्रेम चाहता ही नहीं, जो किसी इनलाइटेंड मास्टर को ही मिलता है। नहीं चाहिए ऐसा प्रेम मेरे को।
प्रेम प्रेम है यार। मैं मैं करता हूं तुमसे, तुम मेरे से करते हो, खत्म बात। कौन क्या है, परमात्मा है, जीव है, कोई मायने नहीं रखता उस चीज का। प्रेम जीवन का रस है। प्रेम जीवन का रस है। जबकि घृणा मृत्यु का मवाद। किंतु प्रेम का भी रक्त की तरह हमारी रगों में बेखौफ प्रवाहित होना नितांत आवश्यक है। बेखौफ प्रवाहित होना नितांत आवश्यक है। रक्त के प्रवाह को रोक दो तो एक खतरा, एक संकट बन जाएगा। और घृणा क्या है सिवाय दबा दिए गए या रोक दिए गए प्रेम के। रोका गया प्रेम ही घृणा है और कुछ नहीं। और घृणा क्या है सिवाय दबा दिए गए और रोक लिए गए प्रेम के, जो इसलिए घातक विष बन जाता है खिलाने वाले और खाने वाले दोनों के लिए, घृणा करने वाले और घृणा पाने वाले दोनों के लिए। तुम्हारे जीवन वृक्ष का पीला पत्ता केवल प्रेम से वंचित पत्ता है। तुम्हारे जीवन वृक्ष का पीला पत्ता सूखा पत्ता केवल प्रेम से वंचित पत्ता है। पीले पत्ते को दोष मत दो। पीले पत्ते को दोष मत दो। मुरझाई हुई शाखा केवल प्रेम की भूखी शाखा है। मुरझाई हुई शाखा को दोष मत दो। सड़ा हुआ फल केवल घृणा पर पाला गया फल है। सड़े हुए फल को दोष मत दो, बल्कि दोष दो अपने अंधे और कृपण मन को, जो जीवन रस को, प्रेम को भीख की तरह थोड़े से व्यक्तियों में बांट कर अधिकांश को उससे वंचित रखता है। बल्कि दोष दो अपने अंधे और कृपण मन को, जो प्रेम को भीख की तरह थोड़े से व्यक्तियों में बांट कर अधिकांश को उससे वंचित रखता है, और ऐसा करते हुए अपने आप को भी उससे वंचित रखता है। आत्म प्रेम के अतिरिक्त कोई प्रेम संभव नहीं है। अपने अंदर सबको समा लेने वाले मैं के, अहम के अतिरिक्त अन्य कोई अहम, अहंकार वास्तविक नहीं है। इसलिए प्रभु शुद्ध प्रेम है। प्रभु शुद्ध प्रेम है। शुद्ध प्रेम।
इसलिए वह इसी अहम, मैं, आत्मा भगवान वाला अहम से प्रेम करता है। जब तक प्रेम तुम्हें पीड़ा देता है, तुमने अपना वास्तविक मैं नहीं मिला। न ही प्रेम की सुनहरी कुंजी तुम्हारे हाथ लगी है, क्योंकि तुम एक क्षण भंगुर मैं को, अहंकार को प्रेम करते हो। इसलिए तुम्हारा प्रेम भी क्षण भंगुर है। स्त्री के लिए पुरुष का प्रेम प्रेम नहीं, वह प्रेम का एक बहुत धुंधला चिन्ह है। संतान के लिए माता या पिता का प्रेम प्रेम के पवित्र मंदिर की देहरी मात्र है। जब तक हर पुरुष हर स्त्री का प्रेमी नहीं बन जाता और हर स्त्री हर पुरुष की प्रेमिका, जब तक हर संतान हर माता या पिता की संतान नहीं बन जाती और हर माता या पिता हर संतान के माता पिता, तब तक स्त्री पुरुष हार्ड मास के साथ हार्ड मास के घनिष्ठ संबंध की डींग भले मार लें, किंतु प्रेम के पवित्र शब्द का उच्चारण कभी न करें, क्योंकि ऐसा करना प्रभु निंदा होगी। जब तक हर पुरुष हर स्त्री का प्रेमी नहीं बन जाता और हर स्त्री हर पुरुष की प्रेमिका, जब तक हर संतान हर माता या पिता की संतान नहीं बन जाती और हर माता या पिता हर संतान के माता पिता, तब तक स्त्री पुरुष हार्ड मास के साथ हार्ड मास के घनिष्ठ संबंध की डींग भले ही मार लें, किंतु प्रेम के पवित्र शब्द का उच्चारण कभी न करें, क्योंकि ऐसा करना प्रभु निंदा होगी। जब तक तुम एक भी मनुष्य को शत्रु मानते हो, तुम्हारा कोई मित्र नहीं। जब तक तुम एक भी मनुष्य को शत्रु मानते हो, तुम्हारा कोई मित्र नहीं। जिस हृदय में शत्रुता का वास, वह मित्रता के लिए सुरक्षित आवास कैसे हो सकता है? जब तक तुम्हारे हृदय में घृणा है, तुम प्रेम के आनंद से अपरिचित हो। यदि तुम अन्य सभी वस्तुओं का प्रेम रस से पोषण करते हो, यदि तुम अन्य सभी वस्तुओं का प्रेम रस से पोषण करते हो, पर किसी छोटे से कीड़े को उससे वंचित रखते हो, तो वह छोटा सा कीड़ा अकेला ही तुम्हारे जीवन में कड़वाहट घोल देगा। यदि तुम अन्य सभी वस्तुओं सभी मनुष्यों का प्रेम रस से पोषण करते हो, पर किसी छोटे से कीड़े को अपने प्रेम से वंचित रखते हो,
तो वह छोटा सा कीड़ा अकेला ही तुम्हारे जीवन में कड़वाहट घोल देगा। अकेला ही। क्योंकि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से प्रेम करते हुए तुम वास्तव में अपने आप से ही प्रेम करते हो। क्योंकि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से प्रेम करते हुए तुम वास्तव में अपने आप से ही प्रेम करते हो। इसी प्रकार किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से घृणा करते हुए तुम वास्तव में अपने आप से ही घृणा करते हो। क्योंकि जिससे तुम घृणा करते हो वह उसके साथ जुड़ा हुआ है जिससे तुम प्रेम करते हो। ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे किसी सिक्के के दो पहलू, जिन्हें कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यदि तुम अपने प्रति ईमानदार रहना चाहते हो, पॉइंट बी नोटेड, यदि तुम अपने प्रति ईमानदार रहना चाहते हो तो उससे प्रेम करने से पहले जिसे तुम चाहते हो और जो तुम्हें चाहता है, तुम्हें उससे प्रेम करना होगा जिससे तुम घृणा करते हो और जो तुमसे घृणा करता है। यदि तुम अपने प्रति ईमानदार रहना चाहते हो तो उससे प्रेम करने से पहले जिसे तुम चाहते हो और जो तुम्हें चाहता है, तुम्हें उससे प्रेम करना होगा जिससे तुम घृणा करते हो और जो तुमको घृणा करता है। प्रेम कोई गुण नहीं, प्रेम एक आवश्यकता है। रोटी और पानी से भी बड़ी, प्रकाश और हवा से भी बड़ी, कोई भी अपने प्रेम करने का अभिमान न करे। प्रेम को उसी सरलता तथा स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करो जिस सरलता तथा स्वतंत्रता से तुम श्वास लेते हो। क्योंकि प्रेम को उन्नत होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। प्रेम तो उस हृदय को उन्नत कर देगा जिसे वह अपने योग्य समझता है। प्रेम के बदले में कोई पुरस्कार मत मांगो। प्रेम ही प्रेम का पर्याप्त पुरस्कार है, जैसे घृणा ही घृणा का पर्याप्त दंड है। ऐसे प्रेम ही प्रेम का पर्याप्त पुरस्कार है। न ही प्रेम के साथ कोई हिसाब किताब रखो, क्योंकि प्रेम अपने सिवाय किसी और को हिसाब नहीं देता। प्रेम न उधार देता है न उधार लेता है। प्रेम न खरीदता है न बेचता है, बल्कि प्रेम जब देता है तो अपना सब कुछ दे देता है, और जब लेता है तो सब कुछ ले लेता है। बल्कि प्रेम देता है तो अपना सब कुछ दे देता है, सब कुछ, और लेता है तो सब कुछ ले लेता है, सब कुछ।
इसका लेना ही देना है, इसका लेना ही देना है और देना ही लेना है। इसीलिए यह आज, कल और कल के बाद भी एक सा रहता है। इसका लेना ही देना है, इसका देना ही लेना है। इसीलिए यह आज, कल और कल के बाद भी एक सा, सदा एक सा रहता है। इसीलिए वो रह पाता है सदा एक सा, क्योंकि इसका लेना ही देना है और देना ही लेना है। एक विशाल नदी जो जो अपने आप को समुद्र में खाली करती जाती है, समुद्र उसे फिर से भरता जाता है। इसी तरह तुम्हें अपने आप को प्रेम में खाली करते रहना है, ताकि प्रेम तुम्हें सदा भरता रहे। तालाब जो समुद्र से मिला उपहार, जो बारिश होती है, तालाब जो समुद्र से मिला उपहार उसी को सौंपने से इनकार करता है, एक गंदा पोखर बनकर रह जाता है। एक विशाल नदी जो जो अपने आप को समुद्र में खाली करती जाती है, समुद्र उसे फिर से भरता जाता है बारिश करके। इसी तरह तुम्हें अपने आप को प्रेम में खाली करते रहना है। इसी तरह तुम्हें अपने आप को प्रेम में खाली करते रहना है, ताकि प्रेम तुम्हें सदा भरता रहे, ताकि प्रेम तुम्हें सदा सदा भरता रहे। प्रेम में न अधिक होता है न कम। जिस क्षण तुम उसे किसी श्रेणी में रखने या मापने का प्रयत्न करते हो, उसी क्षण वह तुम्हारे हाथ से निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है अपनी कड़वी यादें। प्रेम में न अधिक होता है न कम। जिस क्षण तुम उसे किसी श्रेणी में रखने का, मापने का प्रयत्न करते हो, उसी क्षण वह तुम्हारे हाथ से निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है अपनी कड़वी यादें। न प्रेम में अब होता है और तब होता है। न ही यहाँ होता है न वहां होता है। सब ऋतुएं प्रेम की ऋतुएं हैं। सब स्थान प्रेम के निवास के योग्य स्थान है। प्रेम में न अब होता है न तब होता है, न यहाँ होता है न वहां होता है। सभी ऋतुएं प्रेम की ऋतुएं हैं। प्रेम कोई सीमा या बाधा नहीं जानता। प्रेम कोई सीमा या बाधा नहीं जानता। जिस प्रेम के मार्ग को किसी भी प्रकार की बाधा रोक ले, वह अभी प्रेम कहलाने का अधिकारी नहीं है। मैं अक्सर तुम्हें कहते सुनता हूं कि प्रेम अंधा होता है, अर्थात उसे अपने प्रियतम में कोई दोष दिखाई नहीं देता। इस प्रकार का अंधापन सर्वोत्तम दृष्टि है।
सर्वोत्तम दृष्टि है, सर्वोत्तम। मैं अक्सर तुम्हें कहते सुनता हूं कि प्रेम अंधा होता है, अर्थात उसे अपने प्रीतम में कोई दोष दिखाई नहीं देता। इस प्रकार का अंधापन सर्वोत्तम दृष्टि है। काश, काश तुम सदा इतने अंधे होते कि तुम्हें किसी भी वस्तु में कोई दोष दिखाई ही न देता। काश तुम सदा इतने अंधे होते कि तुम्हें किसी भी वस्तु में कोई दोष दिखाई ही नहीं देता। स्पष्टदर्शी और बेधक होती है प्रेम की आंख, इसलिए उसे कोई दोष दिखाई नहीं देता। स्पष्टदर्शी और बेधक होती है, वो बहिर चरित्र देखती ही नहीं है, बेधक होती प्रेम की आंख, इसलिए उसे कोई दोष दिखाई नहीं देता। जब प्रेम तुम्हारी दृष्टि को निर्मल कर देगा, तब कोई भी वस्तु तुम्हें प्रेम के अयोग्य दिखाई नहीं देगी। स्पष्टदर्शी और भेदक होती है प्रेम की आंख, इसलिए उसे कोई दोष दिखाई नहीं देता। जब प्रेम तुम्हारी दृष्टि को निर्मल कर देगा, तब कोई भी वस्तु तुम्हें प्रेम के अयोग्य दिखाई नहीं देगी। तब कोई भी वस्तु तुम्हें प्रेम के अयोग्य दिखाई नहीं देगी। केवल प्रेमहीन दोषपूर्ण आंख सदा दोष खोजने में व्यस्त रहती है। केवल प्रेमहीन दोषपूर्ण आंख सदा दोष खोजने में व्यस्त रहती है, और जो दोष उसे दिखाई देते हैं वे उसके अपने ही दोष होते हैं। प्रेम जोड़ता है, घृणा तोड़ती है। प्रेम जीवन के मधुर संगीत से स्पंदित शांति है। घृणा मृत्यु के पैशाचिक धमाकों से आकुल युद्ध है। तुम क्या चाहोगे? प्रेम करना और अनंत शांति में रहना, या घृणा करना और अनंत युद्ध में जुटे रहना? तुम क्या चाहोगे? प्रेम करना और अनंत शांति में रहना, या घृणा करना और अनंत युद्ध में जुटे रहना? समस्त धरती तुम्हारे अंदर जी रही है। सभी आकाश तथा उनके निवासी तुम्हारे अंदर जी रहे हैं। अतः धरती और उसकी गोद में पल रहे सब बच्चों से प्रेम करो, यदि तुम अपने से प्रेम करना चाहते हो। समस्त धरती तुम्हारे अंदर जी रही है। सभी आकाश तथा उनके निवासी तुम्हारे अंदर जी रहे हैं। अतः धरती और उसकी गोद में पल रहे सब बच्चों से प्रेम करो, यदि तुम अपने आप से प्रेम करना चाहते हो। और आकाश तथा उनके सब वासियों से प्रेम करो, यदि तुम अपने आप से प्रेम करना चाहते हो।
यदि तुम अपने आप से प्रेम करना चाहते हो, क्योंकि ये अपना आप ही है। केवल प्रेम ही चमत्कार कर सकता है। यदि तुम देखना चाहते हो तो अपनी आंख की पुतली में प्रेम को बसा लो। यदि तुम सुनना चाहते हो तो अपने कान के पर्दों में प्रेम को स्थान दो। मीरदाद का डिसाइबल अभिमार पूछता है कि किंतु मैं किसी से घृणा नहीं करता, किसी से भी नहीं करता। मीरदाद, घृणा न करना प्रेम करना नहीं होता अभिमार। अभिमार उसका नाम है डिसाइपल का। घृणा न करना प्रेम करना नहीं होता अभिमार। क्योंकि प्रेम एक क्रियाशील शक्ति है, भाव है। जब तक यह तुम्हारी हर चेष्टा को, तुम्हारे हर पद को राह न दिखाए, तुम अपना मार्ग नहीं पा सकते। और जब तक प्रेम तुम्हारी हर इच्छा में, हर विचार में पूरी तरह न समा जाए, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे सपने में कटीली झाड़ियां होंगी। तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन में शोक गीत होंगे। जब तक प्रेम तुम्हारी हर इच्छा में, हर विचार में पूरी तरह समा न जाए। इस समय मेरा दिल रबाब है और मेरा गाने को जी चाहता है। ए भले जमोरा, तुम्हारा रबाब कहाँ है? जमोरा, क्या मैं जाकर उसे ले आऊं मेरे मुर्शिद? जाओ जमोरा। प्रेम प्रभु का विधान है। तुम जीते हो ताकि तुम प्रेम करना सीख लो। तुम तुम जीते हो ताकि तुम प्रेम करना सीख लो। तुम प्रेम करते हो ताकि तुम जीना सीख लो। मनुष्य को और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। नहीं, नहीं। ये लो। तो अपना अपना रबाब उठा लो और सेलिब्रेट करो, है ना? सबको खूब सारा प्यार, बहुत बहुत प्रेम। प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। याद रखना, हमेशा याद रखना मेरी बात को।
तुम गलत हो, तुम पापी हो, गलत जी रहे हो, अज्ञानी हो, कुछ भी हो यार, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा ही। मेरे को ये दिखता ही नहीं तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे ये सब पाप और पता नहीं क्या क्या। मैं रियल में अंधा हो गया हूं। तुम्हारा होना मेरे लिए बहुत है, प्रेम के लिए। तुम्हारा होना बहुत है यार, मेरे प्रेम के लिए। बस मैं हमेशा गले से लगाता रहूंगा आज, और कुछ नहीं आता मेरे को। यही सीखा हूं बचपन से अभी तक। मैं हमेशा ऐसे दिल करता है बस बैठा रहूं सबके साथ। मेरे को अकेलापन पसंद नहीं। आई डोंट लाइक। सबके साथ, आप लोगों के साथ बस बैठा रहूं। तुम मेरे को मेरे एकांत से भी ज्यादा प्रिय हो, बहुत ज्यादा प्रिय हो। तुम लोग मेरी असली प्राइवेसी हो।
तो बहुत मुश्किल है अपने अंदर की नफरत से जीत पाना। आप देश तक को जीत सकते हो, तीनों लोगों को जीत सकते हो, पर अपने अंदर की नफरत से जीत पाना असंभव है। प्रेम ही जीत पाता है अपने अंदर की नफरत से, घृणा से। तो प्रेम को जीतने दो, बहने दो, गाने दो, नाचने दो। प्रेम प्रणाम।